क्वेश्चन नंबर 21 में फिर से एक सिलेंडर की ही बात हो रही है, जस्ट लाइक 20, मगर इस बार इन्होंने वॉल्यूम जो है वो गिवन है। इस वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कितना होगा इसका? अगर रेडियस है r और हाइट है h, तो सर वॉल्यूम बनेगा इसका पाई r स्क्वायर h। दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो ये कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, ये कैलकुलेशन कांस्टेंट है, जिसमें इंडिविजुअल तौर पर r और h तो वेरी कर सकते हैं। इसमें आप देख भी पा रहे हो कि r अगर बड़ा होगा तो h छोटा होगा ऑफ कोर्स। अब इसके बाद में किसके मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहा है? एक सरफेस एरिया के मिनिमम होने की बात कर रहा है। तो जिसके मिनिमम मैक्सिमम होने की बात करें उसका फॉर्मूला लिखो। तो इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, और सरफेस एरिया जो है वो आपको इस टाइम पर ध्यान से देख के लेना होगा कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कोन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। तो कोई वर्ड यूज नहीं करा कि कर्व्ड वगैरह, तो टोटल सरफेस एरिया लेके चलेंगे हम इसका। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया इसका? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसका मिनिमा हमें तलाशना है। तो लेकिन अब बात वही है कि ये तो दो वेरिएबल का फंक्शन है, आर और एच का है सब ये तो, और हमें दो वेरिएबल के फंक्शन का मिनिमा मैक्सिमा नहीं तलाशना आता। हमें इस फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो या तो r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h लिखना होगा या h का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r लिखना होगा। कहाँ से? उस रिलेशन से। अब उसमें से देख लो आप, r का वैल्यू निकालना अच्छा लग रहा है तो r का वैल्यू ले आओ, और h का निकालना अच्छा लग रहा है तो h का। तो वहां से तो दोनों ही वैल्यू निकालने अच्छे लग रहे हैं, मगर इधर आओ एक बार जरा इक्वेशन की तरफ। यहाँ r का वैल्यू अगर हम ला करके रखें तो दो जगह रखा जाएगा, ठीक है, और वहां से आर स्क्वायर सुंदर आएगा, मगर आर रूट वगैरह में आएगा। तो आर दो जगह रखने से अच्छा है कि एक जगह पर एच का वैल्यू रख दें हम। अच्छा, तो हम एच को रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहां से हमने एच का वैल्यू निकाला, और एच का वैल्यू आया 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। रख दिया यहां हमने एच का वैल्यू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज हैं। दिस इज सरफेस एरिया एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस वेरिएबल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये लिखा हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 अपॉन आर। सरफेस एरिया एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस वेरिएबल। इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। 2 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का हो गया 2r प्लस 200 एज इट इज, 1 बाई आर का हो गया माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर, याद करने को बोला था। इसको बराबर रखो 0 के। तो यहां से r का वैल्यू निकालते हैं, चलो। तो 2 टू जा 4 तो कॉमन ही ले लो, इसमें से 4 कॉमन लोगे तो 50 बच जाएगा। तो ये बना पाई आर माइनस 50 अपॉन आर स्क्वायर इज 0, पाई आर इज 50 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आया आर क्यूब इक्वल 50 अपॉन पाई। तो आर का वैल्यू आया 50 अपॉन पाई का क्यूब रूट। आर का ये वैल्यू मिनिमा या मैक्सिमा कुछ देने वाला है। अब ये क्या देगा इसका आप चेक कर सकते हो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। तो इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करा तो एस डबल डैश आर हो जाएगा सब। इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये लिखा हुआ था, ये था आपका, इनफैक्ट यही तो था। तो पाई आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई एज इट इज, आर का 1 और माइनस 50 एज इट इज, और 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2 बाई आर क्यूब। ये बना माइनस माइनस प्लस 100 अपॉन आर क्यूब। हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो आर की किस वैल्यू पर निकालना है जो हमें गिवन है सब, सॉरी नॉट गिवन, जो हमारे पास आई हुई है। तो आर की इस वैल्यू पर, तो आर की जगह पर रख दिया 50 अपॉन पाई का क्यूब रूट, ठीक है।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आर की इस वैल्यू पर निकालें, तो आर की जगह इसमें जब रखोगे तो ये आप देख पा रहे हो, ये आर की जगह पर रख दिया सब, और उसका क्यूब और हो जाएगा। तो क्लियरली वैल्यू इज पॉजिटिव, मीन्स पॉइंट जिसकी आप बात कर रहे थे दैट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो दिस वैल्यू ऑफ आर प्रोवाइड्स यू पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ व्हाट, ऑफ दैट फंक्शन जिसकी आप बातें कर रहे थे, जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मिनिमम कब होगा, जब रेडियस इतनी हो जो आपने खोजी है सब। तो सरफेस एरिया को मिनिमम होने के लिए रेडियस को इतना होना होगा। अब हमसे ये नहीं पूछ रहा था रेडियस कितनी होनी होगी, हमसे पूछ रहा था व्हाट विल बी द रिलेशन, इनफैक्ट प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा चल रहा है ये 21, तो 21 के अंदर प्रूव करना था, पूछ रहा था फाइंड द डायमेंशंस ऑफ पेन विच हैज मिनिमम सरफेस, फाइंड डायमेंशंस, तो डायमेंशंस ही पूछ रहा था। तो रेडियस तो हमने निकाल ही ली, हाइट और निकाल लो। तो व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड हाइट, वो शुरू में लिखा हुआ था दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन, ये रहा पाई इंटू आर स्क्वायर एच वॉज 100। सो पाई आर स्क्वायर एच वॉज 100 इन विच आर इज 50 अपॉन पाई का पावर 1/3। तो निकालो एच। तो यहां से ये कह रहा है, यहां से कहा तुमने कि एच हो जाएगा सब 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू इसमें रख दो और एच निकाल लो। तो एच बन रहा है 100 अपॉन पाई टाइम्स आर की वैल्यू का स्क्वायर, आर की वैल्यू 50 अपॉन पाई का क्यूब रूट है, इसका स्क्वायर, ये हुआ 100 अपॉन पाई इंटू 50 अपॉन पाई का पावर 2/3, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर कूद के दोनों पर आ जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, यहाँ से एच का वैल्यू 100 अपॉन पाई इंटू 50 का पावर 2/3 और ये पाई का पावर 2/3। ऊपर वाला जो 100 है इसको आप 2 इंटू 50 लिख लो। अब ये 50 का पावर ऊपर 1 है, नीचे 2/3 है, इससे कट जाएगा, यहाँ 50 का पावर 1/3 बच जाएगा, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट। यहाँ भी वही हाल पाई में भी है, यहाँ पाई का पावर 1 है और ये नीचे की तरफ जो है पाई का पावर 2/3 है, तो इसमें भी ये कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा पाई का पावर 1/3। तो फाइनली एच का वैल्यू बना 2 इंटू 50 का पावर 1/3 अपॉन पाई का पावर 1/3, दैट इज नथिंग बट 50 अपॉन पाई का पावर होल पावर 1/3, जो आप देख भी सकते हो। वैसे तो आपसे डायमेंशन ही पूछी थी, तो आपने रेडियस भी निकाल दिया है ऑलरेडी और हाइट भी निकाल दी है। बाकी आप देख सकते हो कि हाइट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो हाँ, सिलेंडर में ऐसा ही होता है, चाहे आपको एक फिक्स सीट दे, मतलब सरफेस एरिया दे, और उसमें वेरिएशन करवा करवा के मैक्सिमम वॉल्यूम पाना चाहे, चाहे आपको एक फिक्स वॉल्यूम की टंकी बनाने को कहे और ये काम आपको कम से कम सीट को यूज करते हुए करने को कहे, मिनिमम सरफेस एरिया में इस काम को फिनिश करना चाहे, दोनों ही सिचुएशंस में आपको अपनी टंकी इस हिसाब से बनानी होगी कि उसका जो हाइट है वो इसकी रेडियस का डबल रहे, या यूं बोल लूं कि इसका जो हाइट है वो इसके डायमीटर के बराबर रहे। एट दैट टाइम एक इफेक्टिव खर्चे में बड़े से बड़ी टंकी बन पाती है कम से कम सीट को यूज करते हुए।